क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टडी क्यूएससीवी, हाउ टू पास दिस सब्जेक्ट क्यूएससीवी। पास तो वर्ड नहीं आएगा, क्लियर क्लियर वर्ड भी नहीं आएगा। स्कोर बोल सकते हैं, ये सब्जेक्ट में स्कोर कैसे करना है, करेक्ट ना। क्यूएससीवी सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर कैसे करना है, एक अच्छा खासा मार्क्स लेके आना है क्यूएससीवी सब्जेक्ट की। डिस्टर्ब हो रहा है। हाउ टू स्कोर दिस सब्जेक्ट या फिर हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। यार सर ये सब्जेक्ट पास होना है यार, बस एक दिन बचा है एग्जाम में, 2 दिन बचा है, एक हफ्ता बचा है, उनके लिए सब्जेक्ट है, करेक्ट। तो एक हफ्ता बचा है तो बात अच्छी बात है। अगर आप 2 दिन पहले देख रहे हो या फिर एक 4 दिन पहले देख रहे हो और आपको पढ़ना कैसा चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जब मैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पेपर में। तीनों सेम ही है, बट 3 टाइप्स इसलिए बोला है कि उसमें 3 अलग अलग कैटेगराइज किए हुए सम्स है। एक में आपको परसेंटेज सब कुछ दिया रहेगा, एक में कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ऐसा सम, ऐसा, और एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल वाला, वो एक सम आ सकता है। ये 3 सम जो रहते हैं इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो आपको करके जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, क्योंकि 10 मार्क्स कंपलसरी और बहुत ईजी न्यूमेरिकल रहता है, उसमें आंसर किसी का भी कुछ भी है फिर भी मार्क्स मिलता है, करेक्ट। जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत एक दिन में 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा तो ज्यादा वर्ड बोल दिया मैंने, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो है टेंडर, 10 मार्क्स का। सेम फॉर्मेट है, कोई भी क्वेश्चन आए सेम फॉर्मेट चिपका देना है, बस वो टेबल को चेंज कर देना है बीच वाले। जिनको नहीं पता टेंडर का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या चेंज को बोल रहा हूँ, चेंज नहीं कर। तो टेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो टेंडर पढ़ना चाहिए, और 10 मार्क आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। कोई बच्चा एग्जाम के आपके 5 मिनट पहले आके पूछा, भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता, उसको बोलिए ये टेंडर देख ले, सेम फॉर्मेट, इंग्लिश लिखने बस आना चाहिए तुझे, बोला ना। इंग्लिश लिखने आना चाहिए, ये भी नहीं कि सेम इंग्लिश होना चाहिए, बस होना चाहिए। एक प्रेम पत्र लिख रहा है, बस इतना से सामने वाला तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, ऐसा एक टेंडर होता है। टेंडर एक इंजीनियर लिखता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि भाई तुमको जो एक्सपीरियंस है, तुमको जो पता है, तुमने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हारा जीएसटी नंबर, तुम्हारा फाइल नंबर सब अटैच कर दो। इस दिन फॉर्म मिलेगा, इतने बजे बंद होगा, इस बीच में आके फॉर्म लेके जाना, नहीं इस दिन मीटिंग होगी, बस इतने रुपए का काम है, इतने दिन में चाहिए, इतना परसेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इतना परसेंट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, खत्म, टेंडर खत्म। पूरा टेंडर ही बोल दिया मैंने। 10 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन। तो आपको पहला चीज जो पढ़ना चाहिए एग्जाम में, कोई टाइप नहीं, कोई सब टाइप नहीं, वो टेंडर पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद आपको तुरंत अगर कोई अच्छा सा टॉपिक लेना है, तो मेरे हिसाब से बीबीएस लेना चाहिए, बार बेंडिंग, मेरे हिसाब से। रेस्ट इज योर चॉइस। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो इजी इजी है, ज्यादा इजी इजी है। बीबीएस के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो 2-3 टॉपिक्स होता है, बट सबसे ज्यादा अगर आता है ना कोई, तो एक बीम आता है या तो लिंटल आता है। दोनों वर्ड को एक, देखो मैंने स्लैश मार के लिखा, मतलब दोनों सेम है। दूसरा जो सेकंड मैंने सबसे ज्यादा देखा है ना, वो स्लैब देखा है। बीम और स्लैब, बस यही 2 देखा हूं मैंने। इसके बाद तो मैंने शायद बहुत रेयर कभी देखा रहेगा कॉलम वॉलम या फुटिंग वुटिंग, बराबर ना। वरना मैं तो यही 2 देखता हूँ, ये तो बहुत रेयर एक पेपर में देखा हूँ बस, कॉलम स्लैश फुटिंग दोनों था, बराबर। तो ये आपका तीन तीन टॉपिक हो चुका है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए। आपके हिसाब से कोई अच्छा सा टॉपिक क्यूएससीबी में, जो आपका फेवरेट है, मैं नहीं कवर कर रहा हूँ अभी तक, कोई एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक बता दो। नहीं, रेट एनालिसिस ही मैं बोलने वाला था, बट रेट एनालिसिस में इसलिए नहीं बोला ना, मेरा वर्ड रेट एनालिसिस पे ही जा रहा था बार बार जबान, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला बिकॉज मतलब उसमें टाइप सब टाइप बहुत है ना, समझे ना आप। मतलब एक पढ़ो एक पढ़ो, और मैंने जितना भी चीज अब तक बताया ना, इसमें ज्यादा सब कैटेगरीज नहीं है। मतलब आपने किया तो एक टॉपिक पर एक 10-10 मार्क, ईच टॉपिक 10 मार्क्स, बोला ना। तो मैं ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जहां पे आपके मार्क्स कंफर्म है, टाइम कम लगेगा। मैंने मैं रेट एनालिसिस ही बोलने वाला था, मैंने अप्रोक्सीमेट बोल दिया, मैंने टेंडर बोल दिया। हाँ एक अच्छा टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, अर्थवर्क। इसमें टोटल 4 टाइप है, बट आता पेपर में 2 ही टाइप है। कौन से 2 टाइप आते हैं? एक मिड सेक्शन आता है और एक मीन एरिया आता है। सेक्शन, एरिया, बराबर, डीएम एएम, बराबर। ऐसे तो और 2 टाइप है, प्रिज्म मॉडल, ट्रेपेजॉइडल, जो पढ़ाया है मैंने, बट ये 2 ज्यादा फेमस है, यही आता ही है पेपर में, फिक्स क्वेश्चन है। इसमें टाइप सब टाइप कैटेगरी कुछ नहीं है यार। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ये सबसे, बट जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने जो पहला टॉपिक बताया उसको 15-20 मिनट लगेगा, पहले वाले को आधा घंटा लग सकता है या 1 घंटा लग सकता है, दूसरे वाले को 15 मिनट ही लगेगा पढ़ने में। तीसरे वाले को बीबीएस जो है
ये टॉपिक पढ़ना है आपको तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे के नीचे होगा भी नहीं, बिकॉज 3 ही फॉर्मूला याद करना है, बट स्लैब्स के वो सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। अर्थवर्क को लगेगा, इसका डबल लगेगा, जो भी इसको टाइम लगेगा उसका डबल लगेगा अर्थवर्क के। 2 सम्स तो करोगे कम से कम। पढ़ने का तरीका सिंपल है, आपको पास्ट ईयर का पेपर निकालना है। पास्ट ईयर के पेपर 25 का एक, 24 का 2, 23 का 2 और 22 का 2, ये पेपर लेना है। एक टॉपिक उठाए तो वही एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक साथ करना है, समझे? जब एक टॉपिक ले रहे हो तो वो टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक साथ रहने चाहिए आपके पास हर ईयर का। फिर एक टॉपिक खत्म, टिक मार देना हर एक पेपर में। फिर दूसरा टॉपिक उठाना है, दूसरा टॉपिक हर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, उसके वर्ड्स को पढ़ना है। फाइनल ईयर में क्या करते हैं, पेपर बहुत इजी बनाते हैं उन लोग। एक दो क्वेश्चन उन लोग है ना जानबूझ के चैलेंजिंग बना देते। चैलेंजिंग मतलब आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं कि बंदे ने रटा है कि पढ़ा है कि समझा है। इजी रखते हैं, इतना कुछ ये नहीं, बट उन लोग जानबूझ के एक वर्ड घुमा देंगे, एक ही वर्ड घुमाएंगे, डीडीआर से हो चाहे क्यूए से भी हो। उन लोग ऐसा फाइनल ईयर में अक्सर करते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक नहीं करते। अर्थवर्क मेरा और आपका दोनों का फेवरेट टॉपिक है। फिर मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको जाना है तो रेट एनालिसिस पे अब जाओ, तब तक मत जाओ। अब रेट एनालिसिस में कौन सा आएगा मुझे भी नहीं पता, हर एक बार हर बार नया आया है क्वेश्चन। आप देखोगे तो कभी आरसीसी आए, कभी पीसीसी आए, कभी ब्रिकवर्क आए, कभी डीपीसी आए, कभी प्लास्टिंग आया, हर बार नया क्वेश्चन है। तो इसके लिए रेट है। अच्छा, रेट एनालिसिस में वो भी प्रॉब्लम है कि कोई अलग डेटा लेता है, कोई अलग लेता है। रेट की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर ना, रेट का। तो वो सब इसके लिए रेट एनालिसिस को मैंने इसके बाद रखा है। ऐसे मार्क्स तो कटता नहीं है, बट रेंज बराबर रहना चाहिए। तो रेट एनालिसिस उसके बाद रखा है मैंने। 1 2 3 4 5 टॉपिक खत्म हो गए। अब बचा है 2 और टॉपिक्स और ये सिलेबस ही हो जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? एक डिटेल एस्टिमेट, एक वैल्यूएशन। मैं कोई छोड़ रहा हूँ क्या टॉपिक? जरा देख लो सिलेबस, अगर किसी का लिखा रहेगा स्टार्टिंग में तो। एक वैल्यूएशन और एक डिटेल एस्टिमेट। तो इसके बाद आपको वैल्यूएशन करना चाहिए। वैल्यूएशन में सिर्फ वो 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल है आपके, रेंट वाले न्यूमेरिकल है, वैल्यूएशन वाले न्यूमेरिकल है, वो एक कर लेना चाहिए अच्छे से। और लास्ट आपको करना चाहिए डिटेल एस्टिमेट। अच्छा, डिटेल एस्टिमेट को आप छोड़ भी नहीं सकते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में आता है ये, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में आता है डिटेल एस्टिमेट, तो उसको आप छोड़ भी नहीं सकते और वो गलत कर भी नहीं सकते। वो गए तो आपका 60 मार्क का ही पेपर हो जाएगा। तो डिटेल एस्टिमेट पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। तो जब आपके अच्छे अच्छे टॉपिक्स हो जाएंगे तो डिटेल एस्टिमेट को आप ज्यादा टाइम रिवीजन कर सकते हो। डिटेल एस्टिमेट का जितना ही रिवीजन करो उतना ही कम है। डिटेल एस्टिमेट ऐसा टॉपिक है कि जितना जितना पढ़ते जाओगे उतना डाउट्स आते जाएगा। वो सब्जेक्ट ऐसा, वो टॉपिक ही ऐसा है। और उसमें मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं, डायरेक्ट 0 मिल जाता है। स्टेप्स मार्क्स नहीं होती है तो फुल ही मिल जाता है। क्योंकि पहला ही वर्ड अगर गलत हो गया, सेंटर लाइन, तो आपका पूरा सम गलत हो गया लास्ट तक। अगर पहला ही वर्ड सही चला गया तो आपका सम का स्टेप्स के मार्क्स मिलना चालू होंगे। मतलब उसमें से अगर सब पार्ट गलत हुआ तो ठीक है, समझे? आप 5 5 मार्क के 4 सब स्टेप्स रहते हैं। तो सेंटर लाइन पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सिलेबस है। कुछ टॉपिक में छूट रहा होगा, जरा देख लो, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है कोई टॉपिक ऐसा जो मैं छूट रहा है, मैंने नहीं कवर किया है, मैंने नहीं बोला। मैंने क्या क्या बोला देख लेते एक बार। रेट एनालिसिस बोल दिया क्या? अप्रोक्सीमेट बोल दिया क्या? टेंडर बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने वैल्यूएशन बोल दिया, अर्थवर्क बोल दिया। फिर उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल बोला, डिटेल एस्टिमेट। सिलेबस ही खत्म हो गया। हर क्वेश्चन 10 मार्क, 120 मार्क का पेपर बनेगा। 12 टॉपिक्स होते, बन गया पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा थियोरी रहेगा, या क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा डिटेल एस्टिमेट रहेगा। वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी थियोरी है, कभी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी डिटेल एस्टिमेट है। अभी जैसे मई 25 का पेपर की बात करूं, तो मई 25 के पेपर में डिटेल एस्टिमेट ही पूछा है। मई 25 के पेपर में डिटेल एस्टिमेट, मतलब हर पेपर में डिटेल एस्टिमेट ही पूछा है, थियोरी डिटेल नहीं। 20 मार्क का, 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, डिटेल 20 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है, बराबर। तो डिटेल से आप मस्ती नहीं कर सकते, डिटेल से आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया फंडा, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन चालू करना है, करेक्ट। मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, तो क्वेश्चन 1 को आपको बाय डिफॉल्ट डिटेल एस्टिमेट छोड़ नहीं सकते। इसको सबसे लास्ट इसलिए लिखा है बिकॉज सबसे ज्यादा इसको ही पढ़ना है, और इसको सबसे पहले इसलिए लिखा है बिकॉज कम टाइम इसको देना है। कम कम टाइम देके एक एक टॉपिक सिक्योर करते जाना है। पेपर पूरा लिखोगे 80 मार्क तो आपका निकलेगा 32 मार्क। ये सब्जेक्ट ऐसा है। अच्छा, ये सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत सिंपल सा तरीका है। दे नेवर गिव स्टेप्स मार्किंग, स्टेप मार्किंग होता ही नहीं है। 0 और फुल पे खेलते हैं इन लोग, 0 फुल पे खेलते हैं ये सब्जेक्ट में। अगर कोई बच्चा आप, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड है, ये लाइव मैं यूट्यूब पे भी पब्लिक करूंगा ये चीज को, मैं बता रहा हूँ। जब रिजल्ट लगेगा ना, डीडीआर से इसमें बहुत 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 कम लोग फेल रहेंगे।
टफ सबका डीडीआरसीएस जाएगा एग्जाम के दिन तक। पेपर लिख के आने के बाद भी आप बोलोगे सर डीडीआरसीएस टफ गया, और क्यूएससी भी आप बोलोगे बहुत इजी गया, लेकिन रिजल्ट उल्टा लगता है। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा फेल होता है ना तो क्यूएससी में, सर्वेइंग जैसा ही है, सबसे ज्यादा लोग सर्वेइंग में फेल होते हैं, सबसे अच्छा पेपर उसका ही जाता है, सबसे इजी सब्जेक्ट वही लगता है, और सबसे कम फेल टीआरसीएस में होते हैं लोग। सही बोल रहा हूँ ना? और टीआरसी सेम वैसा ही सब्जेक्ट ये है। ये सब्जेक्ट में छोटे छोटे चीज का है ना 0 0 मार्क्स हो जाता है, समझे आप? जैसे कि कोई आरसीसी का रेट 19,000 है, आपने 9,000 निकला तो 0 ही दे देता सामने वाला, समझे ना आप? जैसे आपका डिटेल एस्टिमेट में सेंटर लाइन गलत हो गया तो डायरेक्ट 20 0 बन जाता है, 1 सेकंड में 0 बन गया। आपने जो 1 घंटा उस सम को दिया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये खास बात है इस चैप्टर, ये सब्जेक्ट का। तो लोग ज्यादा फेल इस सब्जेक्ट में होते हैं, वो बात अलग है, फिर रीचेकिंग में डाल के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट की खासियत है, यू हैव टू बी सीरियस एट ईच एंड एवरी स्टेप्स। आपको अच्छे से करना है, बार बार 5 से 6 पेपर एनालाइज करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। एप्लीकेशन पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी का है, तो वो आपको देखना है कि हाउ दे पुट द मार्क्स, वो भी डाला हुआ है, ठीक है। ठीक है, डन। शैल वी स्टार्ट? बस, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज आप लोग एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस डाउनलोड करना है। एप्पल यूजर हो तो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका ORG कोड है BYOFX, और आपको कॉल करना है 9699 777 399। ये सब्जेक्ट, ये नंबर पे कॉल कर लेना है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।